अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम मैथ 302 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका मैं बताता चलूँ, ये मैंने कुछ वीडियोस में लगाया है। इस तरह मैंने किया है कि जिनके ऊपर ये लिखा होगा हैंडआउट्स, वो हैंडआउट्स का भी उसके अंदर टच दिया जाएगा, उसमें दिखाया जाएगा हैंडआउट से क्या सीक्वेंस चल रही है और प्रोपोर्शन वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है जी। अभी हम पहले इधर से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है, एक स्टार्ट वाली एक्सरसाइज, जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये रेशो वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर बता क्या रहेगा, एक क्लास है जिसके अंदर पासिंग और फेल, मतलब पास और फेल स्टूडेंट की जो रेशो है वो 7:5 है। अच्छा, एक और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जो 7:5 रेशो जो बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आप ऐसे किया करें, दोनों को टोटल कर लिया करें। ठीक है। 7 + 5 क्या हो गया, 12। तो उस क्लास के अंदर हर 12 स्टूडेंट्स में कोई भी 12 का ग्रुप उठाएं, तो उसके अंदर 7 लोग पास वाले होंगे, 5 फेल वाले होंगे। इस तरह की रेशो, इस तरह उसको आप कन्वर्ट कर लिया करें। ठीक है जी। अभी वो कह रहा है कि उसी क्लास के अंदर 36 स्टूडेंट है। तो अभी मुझे कहता है ये बताओ कि फेल्ड दी कोर्स, कितने स्टूडेंट्स ने फेल किया है वो कोर्स, कितने स्टूडेंट फेल हो गए। तो वही वाला ट्रिक जो मैं आपको बताया, 7 + 5 कर लिया आपने। और फिर हमने क्योंकि फाइंड करना है फेल वालों की सिर्फ, तो रेशो क्या थी पास और फेल की, 5। 7:5, 7:5। तो 5 आप उठाओ, और उठाने के बाद आप 5/12 कर दो टोटल के साथ। इसका मतलब क्या है कि 12 स्टूडेंट में 5 थे फेल वाले, तो इनकी रेशो निकालो और उसको टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करो, तो 15 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएंगे फेल वाले। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। अभी हम पोर्शन का थोड़ा सा उसकी थ्योरी, थ्योरेटिकल उसको टच देंगे। अच्छा जी, हमने अभी पढ़ा है, अब तक पढ़ चुके हैं A/B, मतलब A/B को A/B पढ़ेंगे। A/B इज इक्वल टू C/D। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि जो रेशो A की B के साथ है, उसी तरह की रेशो C की D के साथ है। और इनका जो रिजल्ट आएगा फाइनल निकालेंगे, तो वो रिजल्ट इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, अभी ये कहता है कि वैल्यूज इन द B एंड C मीन्स जब B को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डी को इधर लेके आएंगे, तो बी सी इधर आ जाएगा और ए बी इधर आ जाएगा। तो बी सी जो है, मतलब एक का डिनोमिनेटर और एक का नोमिनेटर। ठीक है, लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर, राइट साइड का नोमिनेटर। अच्छा जी, वो क्या होगा कि बी एंड सी पोजीशन और कॉल दी मीन्स ऑफ दी प्रोपोर्शन। मतलब अगर मैं रेशो को इस तरह लिखूं, A/B इज इक्वल टू C/D, तो बी और सी सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है। तो इसको कहता है, बी और सी को कहता है ये बीज होते हैं, और सी बाहर वाली एक्सट्रीम वाली वैल्यूज को कहता है एक्सट्रीम कहा जाता है। ए और डी एक्सट्रीम होती है। अच्छा, वो एक थंब रूल बता रहा है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द बीज, बीज मतलब बी और सी, और प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स मतलब ए और डी, जैसे ये वाला लिखा ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा, तो इट मीन्स जो दोनों रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शन में हैं, अदरवाइज प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है। अभी इसी बेस पे एक एग्जांपल हमें दे रहा है कि 24/140 है, और 330 माइनस 30/176 है। कह रहे हैं कि अभी चेक करो ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, इनके अंदर में प्रोपोर्शन होल्ड करती है कि नहीं। ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, हमने 140 को मल्टीप्लाई करना 30 से, इस तरह के रूल पे है ना। ठीक है, ये इस तरह आ गया इधर, और ये इधर आ गया। तो हमने 20 को 4 को 176 से मल्टीप्लाई किया, मतलब BC वाली वैल्यू निकाल ली। 140 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 30 के साथ AD वाली वैल्यू निकाल। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब आंसर क्या है, दे आर नॉट प्रोपोर्शनल, इनके दरमियान प्रोपोर्शन होल्ड नहीं कर रही। अगली एग्जांपल लेते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन को यूज करके देखें, हम एक वेरिएबल की भी वैल्यू निकालेंगे। 2/x इज इक्वल टू 3/9 है। इस तरह की वैसे तो हम 11 लेक्चर में कर चुके हैं, बस एग्जांपल दे रहा है थोड़ी और, ताकि कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। ज्यादा एग्जांपल का मतलब है कि प्रैक्टिस हो जाएगी और जो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वही वाला करेंगे। जब भी रेशो आती है तो आपको पता है, टू रेशो एक्स का मतलब होता है 2/x, 3/9 का मतलब 3/9। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के तो एक्स उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 18 इज इक्वल 3x है, तो एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी। आगे मजीद बता रहा है कि एक 2x+1 का रेशो है 2 के साथ, इज इक्वल टू एक्स प्लस रेशो 2 इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये मुझे बताओ
कि क्या एक्स की वैल्यू होगी इसके अंदर, वही वाला काम करेंगे। टू एक्स रेशियो, टू एक्स प्लस वन इज रेशो टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू रेशो फाइव। ठीक हो गया। फिर हमने वही काम करना है, टू को उधर मल्टीप्लाई कर देना और फाइव को उधर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है जी। इधर आगे ये ज्यादा डिटेल से किया हुआ है। तो यहाँ तक आ गए हम। तो फिर अंदर फाइव को मल्टीप्लाई कर दे तो टू को मल्टीप्लाई कर दे, इस तरह नंबर बन जाएंगे। फाइव को, टू को, टू एक्स को इधर आके माइनस करें, टेन एक्स आ जाएगा। फाइव को उधर जाके माइनस करें, माइनस वन आ जाए तो एक्स वैल्यू आ जाए एक्स इज माइनस वन ओवर एट। यहाँ से हम स्टार्ट करने लगे मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग एक नया टॉपिक स्टार्ट होने लगा। मर्चेंडाइजिंग क्या है? मर्चेंडाइजिंग के ये पांच फंक्शन इसके अंदर वो बयान कर रहा है। वैसे तो काफी सारे फंक्शन है जो कि मर्चेंडाइजिंग में होते हैं, लेकिन आपको थोड़े से आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छा मर्चेंडाइजिंग होती क्या है। ठीक है। मर्चेंडाइजिंग क्या करती है कि जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है, इनवाइस जब बनती है तो टर्म्स ऑफ पेमेंट होती है कि जी आप क्रेडिट पे हैं तो आपको इतनी क्रेडिट पे डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप इतने दिन पे पेमेंट कर दें। ठीक है, पहला मतलब ये हो गया। ऑर्डिनरी डेटिंग नोटेशन फॉर द टर्म्स ऑफ पेमेंट इन ऑफ एन इनवॉइस, इसका मतलब ये हो गया। साल मर्चेंडाइज प्राइसिंग प्रॉब्लम, मार्क्स अप एंड मार्क डाउन। जब भी ब्रांड्स के ऊपर हमने देखा होगा डिस्काउंट लगे होते हैं 50% ऑफ फला फला फला, वो मार्क डाउन होते हैं एक्चुअली। ठीक है। और मार्क अप्स जो होते हैं, जो भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है वो फिर किस प्राइस पे बेचता है, तो वो कॉस्ट से जो प्राइस वाला जो एक रेशो बनती है, वो जो एडिशन होता है उसको कहते हैं मार्कअप। ठीक है। अच्छा जी, फिर तीसरा है कैलकुलेट द नेट प्राइस ऑफ एन आइटम। नेट प्राइस फाइंड करनी किसी आइटम की आफ्टर सिंगल और मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये सिंगल और मल्टीपल ट्रेड डिस्काउंट आगे डिटेल से आएंगे तो परेशान नहीं होना कि एक सिंगल डिस्काउंट मेरे तब नेट प्राइस क्या होगी, या ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएंगे तो फिर क्या प्राइस होगी। फिर चौथा है कैलकुलेट अ सिंगल डिस्काउंट रेट दैट इज इक्वल टू अ सीरीज ऑफ मल्टीपल डिस्काउंट। अब आपको तीन चार डिस्काउंट दे दिए उसने कि जी आप इतनी क्वांटिटी लेंगे 5% डिस्काउंट, इतनी क्वांटिटी लेंगे 8% डिस्काउंट, इतनी क्वांटिटी लेंगे 10% डिस्काउंट। ऐसे सीरीज ऑफ डिस्काउंट दे रहा है वो आपको। वो कह रहा है कि आप एक नेट डिस्काउंट रेट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो ये भी मर्चेंडाइजिंग के अंदर होता है। मर्चेंडाइजिंग ये काम आपको करके देती है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमने फाइंड करा फॉर विच अ पेमेंट क्वालिफाइज। ठीक है, कि एक पेमेंट है उसके ऊपर हमें एक डिस्काउंट मिला। फिर उसके बाद जो एक पेमेंट बचेगी तो वो कह रहा है कि जो पेमेंट क्वालिफाई, मतलब जितनी पेमेंट हमने देनी है वो पेमेंट कितनी होगी। ये भी हमें मर्चेंडाइजिंग करके देगी। अभी यहां से मैं आपको उसके ऊपर लेके चलता हूँ, हैंड आउट्स के ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक हैंड आउट्स के ऊपर यहाँ से थ्योरी है। पहले मैं आपको दिखा दूं, 12 नंबर लेक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पांच रेसिपी वाली एग्जांपल आपको आएगी, ये 11 नंबर लेक्चर के अंदर आ चुकी है। दोबारा यहाँ पे हैंड आउट्स में रिपीट की है, एक्सेल वाला पार्ट भी रिपीट किया है, फिर पांच रेसिपी वाली एग्जांपल रिपीट की है। ठीक है, एक्सेल पार्ट रिपीट किया है, फिर ये वाली एग्जांपल जो मैंने अभी आपको करवा दी है उसके अंदर पीपीटीज के अंदर स्टूडेंट्स वाली, प्रपोर्शन वाला पार्ट भी उसमें करवा दिया है। ठीक है, ये एग्जांपल भी करवा दी है। और यहाँ पे आ गया मर्चेंडाइजिंग वाला। और यहाँ पे मैं चाह रहा था स्टेक होल्डर मर्चेंडाइजिंग क्या है, इसमें टर्म में बता रहा था। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं, वो आर द स्टेक होल्डर मर्चेंडाइजिंग। पहले तो आप स्टेक होल्डर समझने क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स ये होते हैं जिनका बिजनेस के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपके बिजनेस के कस्टमर, आपके बिजनेस के सप्लायर, आपके बिजनेस के मैन्युफैक्चरर। ठीक है, जो आपको मैन्युफैक्चर करके देते हैं उनका भी इंटरेस्ट होता है आपके अंदर। आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने आपको कर्जा दिया हुआ है। ठीक है, हर वो बंदा जो कि आपको के साथ आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है उसका, उसको स्टेक होल्डर कहते हैं। स्टॉक होल्डर एक होती है, एक स्टेक होल्डर। यहाँ पे जस्ट एक ही जगह पे ओ लगा दें तो स्टॉक होल्डर बनता है। बिजनेस के अंदर जिन लोगों के पैसे लगे होते हैं उनको स्टॉक होल्डर कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक जी मेन प्लेयर्स कौन से होते हैं मर्चेंडाइजिंग के अंदर। मर्चेंडाइजिंग क्या करती है हम ऊपर पढ़ के आए हैं। बट डिस्काउंट कैलकुलेट करती है, मार्कअप करती है, जो है डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करती है, सिंगल डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करती है। सारे मामला हम ऊपर पढ़ के आए। अच्छा, मर्चेंडाइजिंग के कौन कौन, ये समझिए कि मेन प्लेयर का मतलब कौन कौन यूज करता है मर्चेंडाइजिंग को। ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी यूज करते हैं, मिडलमैन भी यूज करते हैं, रिटेलर भी यूज करते हैं, कंज्यूमर भी यूज करते हैं। अभी ये समझने के हुए होते हैं कि मैन्युफैक्चर वो होता है जो चीज बनाता है, मतलब फैक्ट्री वाले समझ लें इसको।
मिडलमैन वो होता है जो मैन्युफैक्चरर से लेता है और आगे रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है। रिटेलर वो होता है जो आपकी गली मोहल्लों में शॉप्स होती हैं, वो रिटेलर होते हैं, वो आपको चीजें बेच रहे होते हैं। कंज्यूमर आप खुद है जो कि चीजें आप खरीद के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि हर लेवल के ऊपर डिस्काउंट होते हैं। मिडल मैन की ये डेफिनेशन इसके अंदर लिखी हुई है, वो मैंने आपको उर्दू के अंदर बता दी है बड़े आसान लफ्जों के अंदर। मैन्युफैक्चरर से लेगा, रिटेलर को देगा। या हो सकता है मिडल मैन ने मैन्युफैक्चरर से लिया, आगे फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर आगे जाकर रिटेलर को देता है। वो डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अभी आगे हम लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस क्या चीज़ है? लिस्ट प्राइस जब मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट बनाता है तो वो आपने देखा होगा उसके ऊपर प्रिंट होती है प्राइस। जैसे आप चाय की पत्ती ले लें, साबुन ले लें, उसके ऊपर एक प्राइस प्रिंट होती है। आपको तो पता है वो प्राइस कोई मिडल मैन या रिटेलर, आप शाह वाला तो लगाता नहीं है, वो लगाता है मैन्युफैक्चरर। अब जो वो प्राइस है ना, वो लिस्ट प्राइस है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर चाहता है कि आपने ये प्रोडक्ट इस प्राइस पे बेचना है। अच्छा, अभी बात आ गई जो मिडल मैन थे या डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उसको फिर क्या, ये कैसे देता है ये? फिर क्या करता है मैन्युफैक्चरर, वो लिस्ट प्राइस तो लगा देता है उसके ऊपर, फिर वो उससे काफी कम पे ऊपर दे देता है उसके ऊपर। वो अलहदा से उनकी लिस्ट होती है, उसके ऊपर वो रेट चल रहे होते हैं, वो अलहदा से मामला था दूसरे। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये जो प्राइस है, इस प्राइस के ऊपर मार्केट के अंदर बिक भी सकता है और नहीं भी बिक सकता। क्यों नहीं बिक सकता? कि एक तो प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर है, कि प्रोडक्ट की अगर डिमांड बहुत ज्यादा चल रही है तो ठीक है, उसका रेट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है लिस्ट प्राइस ऊपर भी, जैसे हम कहते हैं ब्लैक में चीज बिक रही है। अच्छा, बाज का ये होता है कि चीज को कोई पूछता ही नहीं है, तो तो दुकानदार क्या होते हैं उसके, वो डिस्काउंट लगाते हैं। ठीक है, फिर वो जो लिस्ट प्राइस होती है उससे नीचे भी बिकती है। ठीक हो गया। अब लिस्ट प्राइस पे आपको समझ लगी है, डिस्काउंट भी आपको समझ लगी है। आप जितने भी ब्रांड्स हैं उनके डिस्काउंट आपको याद होंगे। फ्लैट 20% ऑफ, 25% ऑफ, 50% ऑफ। अब वो 50% जो ऑफ है, ये 25% जो ऑफ है, किस प्राइस के ऊपर दे रहा हूँ? लिस्ट प्राइस के ऊपर। वो प्राइस जो कि मैन्युफैक्चरर ने लगाई थी। अब ये दुकानदार क्या है कि सीजन ऑफ हो रहे हैं तो कह रहे हैं इसको निकालो प्रोडक्ट को, ताकि अगले सीजन में नए प्रोडक्ट लेके आएंगे। तो वो एक डिस्काउंट देता है। लिस्ट प्राइस के ऊपर आप टैग के ऊपर जाके देखेंगे, टैग जो लगाता है वो लिस्ट प्राइस है। ठीक है, अच्छा अभी आगे चलते हैं। अब ये इसके अंदर कुछ बचा नहीं है बताने वाला। ये आ गया जो ट्रेड डिस्काउंट का। इसके बाद हमारा ये जो है, ये वाला लेक्चर जो 12 वाला खत्म हो जाएगा। क्या है? वही बात जो मैं बता रहा था कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, उस पर आप फर्ज करें कि 25% डिस्काउंट लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? उसके टैग के ऊपर प्राइस देखते हैं, लिस्ट प्राइस जिसको कहते हैं, मैंने समझाया आपको भी। और उसकी जैसे 25% ऑफ है अगर, तो आप उसको उस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्ज करें 100 रुपए की चीज है तो 25% उस पर ऑफ लगा होगा, तो आप क्या करेंगे? 25 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा? 25। 25 आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो चीज कितने की मिलेगी? 75 रुपीज की। वो ही काम इधर फार्मूला ड्राइव कर रहा है कि जब नेट प्राइस निकाली जाती है, नेट प्राइस वो जो कि आपने दुकानदार को भी देने हैं डिस्काउंट मिलने के बाद। लिस्ट प्राइस वही 100 पे है, ठीक है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी। माइनस क्या कर रहे होते हैं आप? डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकाला था? वही लिस्ट प्राइस के साथ डिस्काउंट मल्टीप्लाई करके। अब ये वाला फार्मूला तो ये आ गया ऐसे करके, ठीक है। अभी आगे जो फार्मूला है ना, ऐसे इस पर 2 बार मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है, मतलब पहले लिस्ट प्राइस के साथ डी को डिस्काउंट रेट को मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो। तो इसमें एल में, एल जो है ना, हमने लिस्ट प्राइस में उसको कॉमन ले लिया, 1/डी बच गया। अभी जैसे क्या होगा कि आपने क्या करना है, अपनी जो प्राइस निकालनी है, फर्ज करें आपको प्रोडक्ट्स कह रहे 25% ऑफ मिलेगा और 100 रुपये उसकी प्राइस है, तो आप क्या करें, जो 25% है ना उसको 1 में से माइनस कर लो, मतलब 0.25 था ना फ्रैक्शन, तो आप 1 माइनस 0.25 करोगे तो 0.75 आ जाएगा। 0.75 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो 75 रुपीज आएंगे। तो नेट प्राइस डायरेक्ट निकल आया करेगी इससे। ठीक हो गया जी। तो इसके साथ नेट प्राइस के साथ नीचे लिस्ट प्राइस और माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वही लिख के दिखा रहा है। इसके साथ ही माशाल्लाह से हमारा लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हो गया है और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अच्छा, बताने वाली बात आपको ये है कि किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट करें। ठीक है जी, इसको मैं, ये ले जी, किसी भी कंफ्यूजन के केस में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह वो इशू मैं आपको कमेंट के में ही क्लियर कर दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।